हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का हम सेकंड सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 100 क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, अभी सिंपल क्वेश्चन पहले जाएंगे, टॉपिक वाइज अभी जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, टोटल कितने हड्डियां होती है मनुष्य में? 206 हड्डियां होती है। ठीक है ना। बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट्स 206। नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी में कितना होती है? लगभग में 300, अप्रॉक्स 300। मनुष्य की खोपड़ी में, स्कल में कितनी हड्डियां होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? रिब केज कितना होता है? 12 पेयर्स, है ना। नेक्स्ट, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि और सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग बोन कौन सा होता है? जबड़ा में होता है, ये जॉ बोन बोलते हैं इसको। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटा हड्डी किसको बोलते हैं? स्टीपस कान में होता है। मेरे सिंह स्टेपस पढ़े ना, MIS, दो 6 बोन होता है कान में, तो स्टीपस जो है सबसे छोटा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर, जांघ में ये वाला बोन, थाई बोन, फीमर बोन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया घुटने में होती है, ह्यूमरस कंधा के पास होता है, फीमर थाई के पास होता है, और फिबुला हाँ एंकल के पास होता है। तो ह्यूमरस जो हो गया ये नहीं होगा क्योंकि ये कंधा के पास होता है, शोल्डर बोन है, तो ह्यूमरस हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमरस बोन्स कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाएंगे? ऊपरी भुजा में, शोल्डर में। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी खोखली होती है, ठोस होती है, संरंध्री होती है। मतलब कैसा होता है? संरंध्री का मतलब क्या होता है? फिल्ड रहता है उसके अंदर पूरा मटेरियल, हाँ ग्रीस जैसा। ठीक है ना। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? अभी बताया आपको, टिबिया घुटने टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ का, फीमर हड्डी। हाँ, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में, कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है हड्डी में? कैल्शियम फॉस्फेट, ए ऑप्शन। ठीक है, ये सॉल्ट पाया जाता है। अस्थि एवं पेशियों मतलब बोन्स और मसल्स को आपस में कौन जोड़ता है? बोन्स और मसल्स को टेंडोन जोड़ता है, और बोन्स को लिगामेंट जोड़ता है। समझ गए? दोनों बोन है तो लिगामेंट, एक बोन एक मसल है तो उसको कनेक्ट करेगा टेंडोन। ठीक है ना। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मिल्क टीथ 20 होता है, तो 20 2 बार आएगा आपका। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? मैक्सिमम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे ज़्यादा मतलब डाइजेशन होता है क्योंकि सबसे लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुंह में, मुख। नेक्स्ट, मानव की पाचन नली एसोफेगस जो है कितना फीट होता है लंबा? 32 फीट। सब एग्जाम में आया हुआ है। मुख में जो स्टार्च का जो सिक्रेशन होता है उसका डाइजेशन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम होता है, सैलिब्रिया माइलेज, जो सलाइवा से निकलता है ना, टाइलिन करता है स्टार्च का डाइजेशन। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा कौन इसमें से नहीं है? यकृत बोले तो लीवर, पित्ताशय बोले तो गॉल ब्लाडर, कॉर्निया बोले तो आँख में होता है, और ये इंटेस्टाइन तो कॉर्निया हो जाएगा, आँख में होता है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, बताइए क्यों आवश्यक होते हैं शरीर के लिए एंजाइम? हाँ, वो ऑप्शन में जो है वो बताना है। ये शरीर को एनर्जी देते हैं। ये मतलब सिस्टम जो होता है, मतलब सेल्स एक्टिविटीज़ को नियंत्रित बैलेंस करते हैं। ये शरीर को कंस्ट्रक्शन में भाग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। केमिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव होता है ये। ठीक है ना। कोई भी एंजाइम क्या करता है? कुछ ना कुछ को तोड़ता है। जैसे टाइलिन एंजाइम स्टार्च को तोड़ेगा, फिर पेप्सिन, रेनिन, सब कुछ ना कुछ तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ेगा, है ना। मिल्क प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है? हाँ, रेनिन, स्टोमक में रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व है कहाँ होता है? ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। नेक्स्ट,
लार, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसका खास आवश्यकता होता है? एंजाइम का, है ना। सलाइवा किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च का। रटवा दिया ये तो। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? अभी पढ़ लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मतलब डाइजेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा सब कुछ वहीं होगा। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन कहाँ से शुरू होता है? पेट से। पेप्सिन रेनिन निकलता ना, पेप्सिन रेनिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता, फिर वहाँ से फिर जाता उसमें पेट से कहाँ जाता है? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में पेप्टोन से एमिनो एसिड में बदल जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम से। तो पहले पेप्सिन से रेनिन से हुआ और फिर ट्रिप्सिन एंजाइम से हुआ। पेट से ही प्रोटीन का स्टार होता है। पहले तो ग्लूकोज तुम्हारा वहाँ सलाइवा से ही हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का शुरुआत होता है पेट से। अमाशय द्वारा, अमाशय किसको बोलते हैं? पैंक्रियाज को, है ना। क्या है क्वेश्चन? अमाशय द्वारा सीक्रेट जो है, मतलब अमाशय जो है, जो एक सीक्रेट होता है जूस, ठीक है ना, वो जूस को, भोजन को मतलब जो आसानी से पचा लेता है, लेकिन वो अमाशय स्वयं इस जूस को अप्रभावित रहता है। तो ये क्या होगा? क्या रहता है? मतलब पैंक्रियाज में एक जूस होता है जो जितना भी मतलब फूड है उसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। पैंक्रियाज जूस सीक्रेट करता है उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन वो उस जूस की उससे इफेक्ट नहीं होता है वो पैंक्रियाज को। तो पैंक्रियाज को वो जूस से इफेक्ट क्यों नहीं होता है? पैंक्रियाज में ऐसा क्या रहता है? पैंक्रियाज में एक म्यूकस रहता है, इसकी वजह से वो सेफ रहता है। तो जो भी जूस आता है, पैंक्रियाटिक जूस हो, चाहे वहाँ पर गॉल ब्लाडर से बाइल जूस आता है, तो ये सब जो भी जूस आता है ना, वो पैंक्रियाज को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? म्यूकस होता है। तो पैंक्रियाज में सेफ रहता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ, हाँ, जो सबसे पॉइजनस मटेरियल है डाइजेस्टेड बॉडी मतलब फूड में, वो कहाँ पे उसका मतलब डाइजेशन होता है? लीवर में, यकृत में, है ना। जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है सब लीवर में बाइल जूस। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है ना। पेप्सिन क्या बदलता है? पेप्सिन क्या चीज़ में, क्या किसमें कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन करता है? ट्रिप्सिन, जो पैंक्रियाज में होता है। डाइजेस्टिव एक्टिविटी के दौरान प्रोटीन में कौन सा पदार्थ में बदलता है? प्रोटीन एमिनो एसिड में, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे जमा होता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन कहाँ होता है? क्या है बायोलॉजी मास्टर? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कहाँ होता है बॉडी के किस पार्ट में? हाँ, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? अरे भाई, लीवर में। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है। हाँ, पित्त बोले तो बाइल जूस, है ना। बाइल जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पैदा किया जाता है लीवर के द्वारा, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लाडर में। बाइल जल्द पूछ दिया, जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर में। नेक्स्ट, बाइल का मेन फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है ना। फैट का तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण, इसका मतलब हुआ फैट को तोड़ना। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल यूज करता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी सबसे पहले कौन किया था? हाँ, कुछ भी हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी सबसे पहले कौन किया था? हार्वे, विलियम हार्वे। हाँ, वो ब्लड ग्रुप का लैंडस्टीनर, ब्लड ग्रुप सर्कुलेशन का तो वो हार्वे ही किया था। ब्लड ग्रुप का लैंडस्टीनर। पेस मेकर जो है कहाँ होता है? हृदय में। पापा का लगा हार्ट में। पेस मेकर का काम क्या है? दिल के धड़कन को स्टार्ट करना, है ना। धड़कन मूवी देख लेने का जाके।
गति प्रेरक पेसमेकर का हिंदी है, ठीक है ना, अलवलाना नहीं। पेसमेकर किससे संबंधित है, फिर घुमा के पूछा, हृदय। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? आर्टरीज। कौन से टॉपिक माने किस बॉडी पे हम प्रेशर डालते हैं तो उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं? आर्टरीज पर, ठीक है ना, धमनी बोलते हैं उसको हिंदी में। सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा कि बढ़ जाएगा, बताइए? कम रहेगा। सोते समय हम एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ब्लड प्रेशर किससे मेजर्ड होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से, है ना। नेक्स्ट, जार्विक सेवन क्या है, बताइए? जार्विक सेवन जो है एक आर्टिफिशियल हार्ट है, आर्टिफिशियल हार्ट। हाँ, जार्विक सेवन आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम दिल। लुबडुब, लबदब जो बोलो, लुबडुब साउंड जो आता है वो क्या होता है? दिल का मामला है ना। वो जो उसका वॉल्व बंद उसका जो वॉल्व होता है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, वो एक बार बंद होता है एक बार खुलता है तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, उसी में लुबडुब साउंड आता है। मनुष्य के बॉडी में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार में ऐसे देखिए 60 मिनट में 72 बार, तो एक बार में 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 चैम्बर, वेंट्रिकल और नाड़ी दर, पल्स रेट कहाँ से नापा जाता है? धमनी, आर्टरी से, वेंस नहीं, आर्टरी से। एक किशोर वय, एडोलेसेंट बॉडी में रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, दौड़ लगाते समय ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय बढ़ जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है पूरे ह्यूमन बॉडी में? जैसे ऑन एवरेज आदमी 80 साल जिएगा तो 80 साल में कितना बार धड़केगा? एक मिनट में 72 बार हो जाता है। तो सब कैलकुलेशन करेगा 2 अरब के आसपास आएगा, ठीक है ना, 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह है, पंप करेगा, ब्लड आएगा वहाँ उसको पंप करके भेज देगा लंग्स के पास, जाओ प्यूरिफाई करो और फिर भेज दो बॉडी को, ठीक है ना। शरीर का विशालतम धमनी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? आओर्टा। नेक्स्ट, शरीर का विशालतम लार्जेस्ट आर्टरी आओर्टा है। स्वस्थ हेल्दी ह्यूमन के शरीर में रक्त की कुल कितना मात्रा होती है? अपने बॉडी का 7%, गुड। अपने बॉडी के वेट का 7% ब्लड होता है। एक एडल्ट बॉडी में रक्त का कितना वॉल्यूम होता है? 5 to 6 लीटर, इतना ब्लड होता है, ठीक है। मानव रुधिर का पीएच, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, वेरी गुड। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? स्प्लीन में ही ब्लड बैंक है क्योंकि यहाँ मरता है। और क्या है? मानव रक्त प्लाज्मा, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जो है पानी होता है? 91 to 92%। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सा एलिमेंट होता है, बताइए? मेटल। ब्लड में कौन सा मेटल होता है? आयरन होता है, ठीक है ना, तो लोहा हो गया, ब्लड में आयरन। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन फाइनली किडनी में होता है। कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो सी ऑप्शन, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट, प्यूरिफाई होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, डायलिसिस। रक्त में लाल रंग क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? आयरन होता है। शरीर में हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का।
आरबीसी से हेमोग्लोबिन है ना। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? कौन सा ब्लड सेल्स मतलब वेंस साफ रक्त बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों से हृदय में मतलब लंग्स से हार्ट में ले जाती है? बताइए। हाँ, पल्मोनरी वेन। वेन होता है भैयात खून। भैयात खून बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है नॉर्मल वेन, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करेगा? अच्छा ब्लड ले जाता है। तो पल्मोनरी ब्लड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वेन बोले तो भेजो, वेन का काम है भेजो। क्वेश्चन में थे जी हम लोग 72 नंबर। कौन सा ब्लड वेसल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ले जाती है? बताइए। पल्मोनरी क्या? पल्मोनरी वेंस या पल्मोनरी आर्टरी? वेंस। देखिए, वेंस बोले तो भैयात खून, सिंपल। भैयात खून बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंस बोले तो भेजो। भेजो बोले तो कौन बोल रहा है? बॉडी। जब पल्मोनरी वर्ड नहीं आया है, नॉर्मल चीज़ है, तो वो कौन बोल रहा है? बॉडी। बॉडी बोल रहा है, इसका मतलब भेजो बोले तो बॉडी से हार्ट में जाएगा, वो बॉडी हार्ट को भेजेगा। तो बॉडी से हार्ट कौन ले जाएगा? वेन। और सबसे लार्जेस्ट वेन कौन है? वेना कावा। और आर्टरी बोलो तो आओ, ये कौन बोल रहा? बॉडी। तो हमारे बॉडी में ब्लड आएगा, वो कहाँ से आएगा? हार्ट से आएगा। तो जो बॉडी भी हार्ट से रिलेटेड है, लंग्स भी हार्ट से रिलेटेड है। खाली इतना समझना है कि कौन भेज रहा है, कौन ला रहा है, कौन खराब खून ला रहा है, कौन अच्छा खून ला रहा है। तो सिंपल कोड है। वेंस बोले तो भेजो। जब पल्मोनरी वर्ड नहीं लगाया तो कौन बात कर रहा है? बॉडी। तो भेजो बोले तो कौन? बॉडी से हट जाएगा, ठीक है। और आर्टरी बोले तो आओ। आओ बोले तो कौन? हार्ट से बॉडी। बॉडी बुलाएगा तो हार्ट ही भेजेगा ना। कलेक्शन तो सबका दिल से ही है। दूसरा क्या है? पल्मोनरी। पल्मोनरी वेंस क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेंस भैयात खून था, नॉर्मल वेंस भैयात खून था मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेंस अच्छा खून, वो कौन बात करेगा? लंग्स। लंग्स हार्ट से बात करेगा। तो वेंस का काम क्या है? भेजो। तो पल्मोनरी वेंस का काम क्या रहेगा? वो भी भेजेगा। तो कहाँ भेजेगा? लंग्स भेजेगा हार्ट को। तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस सीरा, पल्मोनरी वेंस। अच्छा, और पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? आओ मतलब हार्ट से लंग्स जाएगा माल। लेकिन अच्छा माल जाएगा कि खराब माल? खराब माल, क्योंकि नॉर्मली आर्टरी अच्छा होता है। आर्टरी अ से अच्छा, अ से आर्टरी, ठीक है। अब आओ तो वो तो बुलाएगा, लंग्स बुलाएगा, पल्मोनरी है तो हार्ट से लंग्स पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन अच्छा खून नहीं, भैयात खून, क्योंकि पल्मोनरी है। नॉर्मल आर्टरी अच्छा खून, नॉर्मल वेंस भैयात खून, पल्मोनरी आर्टरी खराब खून। उसका पल्मोनरी उल्टा कर देना है, खाली आओ भेजो सेम रहेगा। आर्टरी बोले तो आओ, वेंस बोले तो भेजो। कैसा भी घुमा दे क्वेश्चन, आपको ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन? कौन सा ब्लड वेसल साफ रक्त बोले ऑक्सीजनेटेड ब्लड बने अच्छा खून? लंग से हार्ट। लंग से हार्ट है तो लंग्स से हार्ट है तो पल्मोनरी वर्ड तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लंग्स घुस गया तो पल्मोनरी वर्ड फुफ्फुस लग जाएगा। अभी वेंस है कि आर्टरी है ये पकड़ना है आपको। तो लंग्स से हार्ट जा रहा है, मतलब लंग्स से भेजा जा रहा है, तो भेजा जा रहा है बोलो तो भेजो, वेंस है। तो पल्मोनरी वेंस है तो भैयात खून नहीं होगा, अच्छा खून होगा, क्योंकि नॉर्मल वेंस भैयात खून होता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ब्लड द्वारा ऑक्सीजन कौन ले जाता है? लोहित सेल्स, लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? बताइए। हेपारिन। हेपारिन की वजह से ब्लड डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है ना। मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन है? स्प्लीन, प्लीहा। ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी बनाता है? एंटीबॉडी कौन बनाता है? बताइए। एंटीबॉडी कौन बनाता है? WBC का कौन सा पार्ट? WBC में 5 चीज़ है, लिम्फोसाइट, चारों ऑप्शन ये सब WBC के है ये नाम। इसोनोफिल हैं, देख लीजिएगा, हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा डीप में पूछ दिया है। लिम्फोसाइट होगा, ठीक है ठीक है। लिम्फोसाइट बनाता है आपका एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट,
आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? बोन मैरो में, है ना। तो आरबीसी बोन मैरो में बनता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी डेथ कहाँ होता है? स्प्लीन में, प्लीहा में। मनुष्य की लाल रंग कोशिकाओं का जीवन काल कितना है? कितना दिन? 120 डेज, है ना। नेक्स्ट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट आपका पढ़ा दिया पूरा ये। मनुष्य की लाल रक्त सेल्स का जीवन काल 120 डेज। मनुष्य में लाल रक्त कण का निर्माण फिर पूछ दिया, बोन मैरो। लाल रुधिर आरबीसी, आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? देखिए फिर पूछा, बोन मैरो, है ना। नेक्स्ट, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी, बताइए। उच्च उन्तांश मतलब हाई, देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, आरबीसी क्या होगा? संख्या बढ़ जाएगा उसका। हाँ, हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड पे ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का संख्या बढ़ जाता है। क्यों? इसको याद रखने का सिंपल टेक्निक है। जितना भी कश्मीर चले जाइए आप, हाँ, तो वहाँ के लोग को पूरा मुंह लाल हो जाता है। देखें हैं, पूरा मुंह लाल लाल रहता है, तो इसका मतलब कि उसमें आरबीसी ज़्यादा हो जाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है। इसलिए हाई अल्टीट्यूड पे ह्यूमन बॉडी में आरबीसी बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? हाँ, फाइट अगेंस्ट डिजीज, है ना, इम्यूनिटी पावर। 15-16 क्वेश्चन और है बस। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? सबसे ज़्यादा कौन होता है बताइए? डब्ल्यूबीसी में ये चारों में से सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? लिम्फोसाइट। ठीक है ना। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? हाँ, जब कोई बाहरी चीज़ आएगा तो कौन उसको रिएक्ट कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। यही तो एंटीबॉडी बनाने लगता है। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया है? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर का पता, आरएच फैक्टर का पता कौन लगाया है? हाँ, कुछ भी। आरएच फैक्टर मंकी में होता है, सही बात है। कौन किया था? वियनर। हाँ। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? हाँ, कौन सा माथी में एंटीबॉडी होता ही नहीं है? और एगो में एंटीजेन नहीं होता है, बताइए। हाँ, एबी में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ ग्रुप में एंटीजेन नहीं होता है। ठीक है ना। किसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? हाँ, ओ में। ओ में दोनों एंटीबॉडी होता है। और किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ में। ओ में एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? ये करता है, हमारा जो हार्मफुल वायरस है उसको मार देता है। ठीक है। एंटीबॉडी का मुख्य काम क्या है? एंटीबॉडी क्या करता है? संक्रमण के विरुद्ध काम करता है ना। माने प्रतिकूल वातावरणीय दशा, ये संक्रमण शूट करेगा इस पर। ठीक है। आईएएस के क्वेश्चन है ये। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? अभी पूछ गया, बंदर से। हाँ, आरएच एलिमेंट के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? अगर पुरुष RH प्लस है और महिला RH माइनस है तो नहीं शादी करना, बच्चा पैदा नहीं होगा। कहीं कि वो जब उसका एम्ब्रायो बनेगा ना तो उसको ग्रोथ नहीं हो पाएगा। प्लेसेंटा से जो ग्रोथ मिलता है ना वो, हाँ, हो गया भी तो जब बच्चा जन्म डिलीवरी के टाइम पे मर जाएगा। हाँ, तो शादी समय पूछना आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? हमारा O पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, तो आपका फिर दूसरा होना चाहिए। मतलब O पॉजिटिव वाला तो किसी से भी कर सकता है। मतलब जैसे एक आदमी A पॉजिटिव है और दूसरा आदमी A निगेटिव है तो नहीं करना शादी, बच्चा मर जाएगा। सेम ग्रुप का O का नहीं,
ए चाहे बी चाहे ए बी, इसमें से अगर पॉजिटिव निगेटिव मेल पॉजिटिव है और फीमेल निगेटिव है तो लफड़ा हो जाएगा, मतलब उसको बच्चे डिलीवरी में लफड़ा होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था मतलब एम्ब्रायो, है ना, एम्ब्रायो स्टेज में माता के गर्भाशय के अंदर मतलब वोम यूटरस अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस यही होता है, अंदर में ब्लड फॉर्म हो जाएगा, मतलब थक्का बन जाएगा। तो क्या होगा, पिता का प्लस रहेगा, माता का माइनस रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। पिता का RH प्लस है और माता का RH माइनस है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है। वो क्या है, यूट्रस के अंदर ही ब्लड का थक्का हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, तो मर जाएगा चाइल्ड डिलीवरी के टाइम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा गहयाता है, मतलब ग्रहण करता है, तो कौन हो जाएगा, AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर। AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं है ना। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, प्रतिजन माने एंटीजन और एंटीबॉडी। प्रतिपिंड माने एंटीबॉडी और ये एंटीजन, ठीक है ना। तो बताइए कि इसका AB में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एंटीबॉडी नहीं होता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, कहाँ मार दिए रे भाई। मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक यूनिवर्सल डोनर होता है, O यूनिवर्सल डोनर, O यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, किसी से भी नहीं ले सकता है, पूछा है, दे नहीं, केवल O से। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के लिए भी कुछ रह दीजिए। ओके, थैंक यू सर। कितना टाइम हो गया।